लालू यादव और अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार पर एक बार में ही नरेंद्र मोदी ने ऐसा लपेटा कि विपक्षी एकता की शुरुआत जो सभी विपक्षी दल करने वाले थे वह अब धरा का धरा रह जाएगा। आपको याद ही होगा कि केजरीवाल जब देश की राजनीति में उभर रहे थे तब उन्होंने ममता बनर्जी, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव समेत सभी नेताओं को भ्रष्ट बताते हुए उनके खिलाफ केस करने की बात कर रहे थे। और फिर साल 2019 में होने वाले आम चुनाव से पहले वह अपने सभी पुराने वादे को भूलकर चारा घोटाला में सजा पा चुके लालू यादव के साथ मंच साझा कर रहे थे और साथ ही उनके हाथ में हाथ डालकर विपक्षी एकता को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। आज भी केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है आप देख ही रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने लालू यादव और केजरीवाल पर निशाना साधते हुए क्या कहा, ऐसी राजनीति करने से देश को क्या नुकसान होगा, इस बारे में मोदी ने क्या बोला, और प्रधानमंत्री मोदी बार बार जो नाम लिए बगैर केजरीवाल पर अभी निशाना साध रहे हैं उसके क्या मायने हैं आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में 3024 लोगों को नया घर दे रहे थे, उनके उस दिन के संबोधन को अगर आपको याद दिलाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, हम गरीबों के जीवन स्तर को उठाने में भरोसा रखते हैं, उनके लिए काम करने में भरोसा रखते हैं। अगर सभी काम का प्रचार प्रसार करने लगे तो मेरा चेहरा चमक जाएगा, लेकिन इससे जनता का कोई फायदा नहीं होगा। प्रचार प्रसार करवाने का काम तो दूसरे नेताओं का है। नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए इस बयान को भी केजरीवाल से जोड़कर ही सब लोग देख रहे थे। वहीं कल सीवीसी द्वारा आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह पर आयोजित कार्यक्रम के विषय में प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हुए एक बार फिर केजरीवाल के निशाने पर ले बैठे। मोदी ने नाम लिए बगैर साफ साफ लहजे में कहा कि हमने देखा है, जेल में सजा होने के बावजूद भी और भ्रष्टाचार साबित होने के बावजूद भी कई बार भ्रष्टाचारियों का गौरव गान किया जाता है। मैं तो देखता हूं कि ईमानदारी का ठेका लेने वाले लोग उनके साथ हाथ में हाथ डालकर फोटो खिंचवाने में भी कोई शर्म नहीं करते। यह स्थिति आदर्श समाज के लिए ठीक नहीं है। आगे मोदी ने कहा, आज भी लोग दोषी पाए जा चुके भ्रष्टाचारियों के पक्ष में तरह तरह का तर्क देते हैं। अब तो भ्रष्टाचारियों को बड़े बड़े सम्मान देने की वकालत की जा रही है। पीएम ने आगे कहा, हमने कभी ऐसा इस देश में नहीं सुना। ऐसे लोगों को समाज द्वारा कर्तव्य बोध कराया जाना बहुत आवश्यक है और इसमें केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा की गई ठोस कार्रवाई की बड़ी भूमिका है। मोदी के इस बयान का सीधा सीधा मतलब 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले जब पूरा विपक्ष मोदी को हटाने के लिए लामबंद होने का प्रयास कर रहा था, उसी से है। उसी दौरान एक कार्यक्रम में लालू यादव ने केजरीवाल का हाथ पकड़कर फोटो खिंचवाया था। दोनों उस दौरान काफी खुश नजर आ रहे थे। वह तस्वीर जैसे ही उस वक्त मीडिया में आई थी, लोग केजरीवाल के उस बयान को याद दिलाने लगे थे जिसमें केजरीवाल ने दावा किया था कि मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, ममता बनर्जी, केसीआर समेत देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनका सारा काला चिट्ठा उनके पास है और बहुत ही जल्द लालू यादव समेत इन सभी नेताओं को जेल के अंदर हम भेज देंगे। लोगों को भी केजरीवाल के बात पर भरोसा हो रहा था, लेकिन जैसे ही केजरीवाल को सत्ता मिला, केजरीवाल पूरी तरह बदल गए। आज उनके 4 मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में, अवैध रूप से धन की उगाही करने के आरोप में जेल में हैं। कईयों के पीछे ईडी और सीबीआई लगी हुई है। सब भागे-भागे फिर रहे हैं। ऐसे में जो केजरीवाल देश की राजनीति बदलने आए थे, जो लालू यादव को जेल में डलवाने का वादा जनता से करते थे, वहीं केजरीवाल कुर्सी मिलने के बाद उसी लालू यादव के साथ गले मिल रहे हैं, उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, जो चारा घोटाला के केस में अदालत द्वारा दोषी पाए गए हैं। पिछले 20 सालों में ज्यादातर समय लालू यादव का जेल में ही बीता है। ऐसे सजा प्राप्त नेता से गले मिलने में जिस केजरीवाल को संकोच नहीं हो रहा है, वह खुद को ईमानदार और देश की राजनीति बदलने वाला कैसे कह सकता है। नरेंद्र मोदी ने सीधा सीधा निशाना केजरीवाल और लालू यादव पर इसी तरह साधा और बताया कि आने वाले दिनों में ईडी और सीबीआई भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई और तेज करने वाली है। मोदी ने कहा, ईडी और सीबीआई उन्हीं लोग के घर पर छापा मारने जाती है या उन्हीं लोग को अपने रडार पर लेती है जो अवैध रूप से धन की उगाही करते हैं, लेन देन करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। वैसे किसी लोग के पीछे नहीं पड़ती जो ईमानदारी से अपना कारोबार बढ़ा रहे हैं। सीधे सीधे मोदी ने भ्रष्ट नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर आपने कोई गलती की है तो पहले ही संबंधित विभाग को इस बारे में जानकारी दे दीजिए, नहीं तो आने वाला समय आपके लिए और बुरा होने वाला है। आने वाले 1 महीने के भीतर गुजरात और हिमाचल में चुनाव होने वाला है। दोनों जगह आम आदमी पार्टी इस बार अच्छी तैयारी से लड़ रही है। ऐसे में केजरीवाल की विश्वसनीयता को खत्म करने के लिए मोदी इस तरह का बयान दे रहे हैं। साथ ही बिहार में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ है, नीतीश कुमार जो कभी लालू यादव द्वारा किए गए भ्रष्टाचार से त्रस्त बिहारियों को उनसे बाहर निकाले थे, भाजपा ने जिसमें अच्छी खासी भूमिका निभाई थी, वही नीतीश कुमार आज सत्ता के मुंह में लालू यादव का गुणगान कर रहे हैं, उन्हीं के बेटे के गोद में जाकर बैठ गए हैं। कुछ इस तरह से मोदी लालू और केजरीवाल पर निशाना साध रहे थे। निश्चित ही मोदी द्वारा लालू पर किया गया यह कटाक्ष तेजस्वी यादव को अच्छा नहीं लगेगा। आगे आम आदमी पार्टी और राजद
के द्वारा मोदी द्वारा दिए गए बयान पर क्या प्रतिक्रिया आती है, यह देखने वाली बात होगी। बाकी आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। अन्य खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। वीडियो को शेयर कीजिए। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी विशाल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।